Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को जो यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें जो माइनर एक्ट 9 हैं, उसमें से 3 माइनर एक्ट कल आपके साथ डिस्कस हुआ था। आज इसका सेकंड पार्ट डिस्कस होगा, पार्ट सेकंड, और कल आप लोग को पार्ट थर्ड। इसके बाद फिर आप लोग का माइनर एक्ट यूपी जुडिशरी का कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, वो यूट्यूब चैनल पर सर के दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाके पार्ट फर्स्ट को देख लेंगे। सेकंड पार्ट आप लोग के साथ आज डिस्कस हो रहा है और तीसरा पार्ट कल मॉर्निंग में आप लोग को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल में सर के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उसमें जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे जोड़ने के बाद आगे जो भी वीडियो आप लोग को मिलेगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर की ओर से कौन सा वीडियो लॉन्च किया गया है। और देखिए, यूट्यूब चैनल जो परीक्षा रिफ्रेशर का है वो फ्री ऑफ कास्ट है और फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। सारी आप लोग को अपडेट लॉ की उस चैनल पर समय समय पर दी जाती है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर जो सर का पब्लिकेशन है, इसमें 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप लोगों को कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जो लॉ के जनरल स्टडीज़ के परीक्षा रिफ्रेशर पब्लिकेशन से निकले हैं, उसमें आप लोग को 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके साथ अगर आप 500 से ऊपर की परचेजिंग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट तो दिया ही जाएगा, साथ साथ आपको एक लॉ की गाइड फ्री में दी जाएगी। और इसके ऊपर आप लोग को एक चीज़ और दिया जा रहा है, वो है आप लोगों को पार्सल का जो चार्जेस होता है 100 रुपए के लमसम, वो भी फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन तेज़ी करिएगा, 15 फरवरी लास्ट डेट है, इसके बाद ये ऑफ़र ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और ये सर के 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, ऊपर वाला नोट से रिलेटेड है, दूसरा वाला क्लासेस से रिलेटेड है। आप लोग इसमें से किसी भी नंबर के साथ जुड़कर अगर मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले नंबर पर, और अगर क्लासेस से जोड़ना चाहते हैं तो नीचे वाले नंबर पर। डियर स्टूडेंट, आज का जो पहला टॉपिक है आप लोग के साथ डिस्कस होगा, वो टॉपिक आज का आप लोग के साथ जो डिस्कस होने जा रहा है वो टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। देखिए, बहुत ही ब्रीफ में आप लोग को ये सब बताया जा रहा है, उसी पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है जो आगे के एग्जामिनेशंस में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। और आप लोग 5-5, 10-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, दूसरा आज आप लोग के सामने है। देखिए, जो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 है, जिसको हम लोग घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कहते हैं, ये 2005 का एक्ट नंबर 43 है। ये एक्ट नंबर 43 है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, जब रिपब्लिक हुआ है हमारा देश 1950 में, तो रिपब्लिक होने के 56वें वर्ष में, 56 ईयर, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 56 ईयर ऑफ द रिपब्लिक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको सर्किल करते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो ये एक्ट आप लोग के सामने बना है, इसमें टोटल 37 सेक्शंस हैं और इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 37 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। ये जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, प्रवर्तन की तिथि है 26 अक्टूबर 2006। 2006 याद रखिएगा, जिस समय ये 2006 में 26 अक्टूबर को प्रवर्तित हुआ था, तो जेके में नहीं लागू होता था, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके द्वारा ये होल द इंडिया में इम्प्लीमेंट है वर्तमान समय में, ध्यान रखिएगा। इसका जो सेक्शन नंबर 2 है वो परिभाषाओं से दिया गया है, परिभाषाओं से, डेफिनेशन से। और सेक्शन नंबर 2 में जो वर्ड्स यूज़ किए गए, 20 शब्दों की परिभाषा दी गई, 20 वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चलते हैं, ये सेक्शन नंबर 16 में कहा गया है। 16 में
कि प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा, यानी कि जो इसका केस चलेगा वो बंद कमरे में चलेगा। बंद कमरे का मतलब होता है जो लोग उस केस से जुड़े होंगे बस वही रह सकते हैं, इसके आगे कोई नहीं रह सकता। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो आप कोई केस फाइल करना चाहता है उसकी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को देनी पड़ती है, सेक्शन नंबर 12। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 12। और ये कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट को सेक्शन 12 में कोई कंप्लेंट मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो प्रथम सुनवाई से उस केस का डिस्पोजल 60 दिन के अंदर उनको करना है। डिस्पोजल ऑफ केसेस विद इन 60 डेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल है। यानी ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, संज्ञेय के साथ अजमानती है। और मजिस्ट्रेट के आर्डर से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको अपील करने का अधिकार जो दिया गया है सेक्शन नंबर 29 में, और अपील होती है सेशन जज के पास, अपील होती है सेशन जज के पास। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप लोग के सामने रखे गए डोमेस्टिक वायलेंस से। अगला एक्ट है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013। जो लेडीज़ वर्किंग प्लेस पर काम करती हैं उनके साथ कोई अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है, उस पर हम लोग ज़रा से एक एक करके देखें। देखिए ये एक्ट नंबर जो है वो 14 है, 14 नंबर का एक्ट है 2013 का। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये एक्ट किस ईयर का है, तो आप लोग तुरंत इस पर टिक लगा दीजिएगा कि ये जो एक्ट है वो है 2013 का एक्ट नंबर 14 सॉरी वेरी 14। ये जो एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 64th ईयर ऑफ द रिपब्लिक, भारत गणराज्य बनने के 64वें वर्ष में ये अधिनियम बनाया गया। जो ये एक्ट है इसमें 30 सेक्शंस है, 8 चैप्टर्स है। और ये जो एक्ट बना था 9 दिसंबर 2013 को। ध्यान रखिएगा जब 2013 में 9 दिसंबर को ये लागू हुआ था डेट ऑफ एनफोर्समेंट, उसी समय इसको होल द इंडिया में लागू कर दिया गया था। उसी समय इसको होल द इंडिया में लागू कर दिया गया था। सेक्शन नंबर 2 इसकी है डेफिनेशन, परिभाषा वाली धारा है जिसमें 16 शब्दों की परिभाषा दी गई है, 16 वर्डों की डेफिनेशन दी गई है। इसमें जो मजिस्ट्रेट के द्वारा डिटर्मिनेशन किया जाता है कंपनसेशन, प्रतिकर देने के बारे में निर्धारण जो करते हैं मजिस्ट्रेट लोग, वो धारा 15 में करते हैं। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट किसी को अपील करना है तो धारा 18 में अपील करेंगे। और ये जो ऑफेंस होता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है। इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्किंग प्लेस पर। तो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड नंबर का पॉइंट है एक्ट है, इस पे आप लोग इतने पॉइंट्स को ज़रूर और ज़रूर याद रखिएगा। एक एक्ट आप लोग के साथ और डिस्कस होता है पॉक्सको। देखिए जो पॉक्सको एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। देखिए जो ये एक्ट है 2012 का है, ये जो एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर इसका है 32 एक्ट नंबर 32, ये याद रखिएगा। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट 63 ईयर्स पे है। इस पे टोटल 46 सेक्शंस है, 1 शेड्यूल्स है और 9 चैप्टर्स है। और जो इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 9 नवंबर 2012। उस समय जीके पे नहीं लागू होता था, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना तो इसको होल द इंडिया में कर दिया गया। देखिए जो इसमें पनिशमेंट की बात है सेक्शन नंबर 8, 6, 8, 10, 12 ये पनिशमेंट के सेक्शन है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है जिसमें 14 वर्डों के परिभाषित किया गया, 14 वर्ड्स को। सेक्शन नंबर 25 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
रिकॉर्डिंग ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उस पीड़ित बच्चे का, जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उसका रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट। और जो उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो सेक्शन नंबर 27 में। देखिए वही टॉपिक बताया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बाद इस केस को ये कहा गया डिजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है सेशन जज की। और इसमें जो गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे उनको कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजक। 10 साल के एडवोकेट ही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सेक्शन 32। इसका जो ट्रायल होगा वो कंडक्ट होगा कैमरा में। इसका मतलब बंद कमरे में, केवल जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग ही कोर्ट में रहेंगे, एक्स्ट्रा लोगों को कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग का पार्ट फर्स्ट में 3 एक्ट हो चुका है, पार्ट सेकंड में आज 3 एक्ट हो गया, और जो 3 एक्ट रिमेनिंग है वो कल आपको मॉर्निंग में इसी समय मिल जाएगा। और आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आप लोग को ज़रूर और ज़रूर आप देखेगा कि 25 में से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट, जब आप लोग का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 12 फरवरी को, तो आप लोग की 2 क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। एक तो आप लोग को इंटरव्यू की क्लासेस है जो मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है 8 बजे से 9 बजे, और दूसरी आप लोग की क्लास स्टार्ट होगी सिविल जज के मेंस की, क्योंकि सिविल जज के मेंस की एग्ज़ाम की डेट पहले से फिक्स है, आप लोग को मालूम होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपने इंटरव्यू के क्लास के लिए और मेंस के क्लास के लिए सर से आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर बात कर लीजिएगा। ये नीचे का जो व्हाट्सअप नंबर है वो क्लास का है, ऊपर का जो नंबर है वो नोट्स का है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।